8 बज चुके हैं और ओलिवर सॉरबेरी के घर से भाग चुका है। 5 मील की दूरी पर जाने के बाद वो एक पत्थर के पास जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नज़र पत्थर पर पड़ती है और पत्थर में लिखा होता है लंदन 70 माइल्स अवे। अब ओलिवर डिसाइड कर लेता है कि उसे लंदन जाना है, क्योंकि वहाँ ना उसे मिस्टर बम्बल ढूंढ पाएंगे और ना मिस्टर सॉरबेरी। तो पहले ही दिन ओलिवर 20 माइल्स चलता है और उसके पास सिर्फ एक क्रस्ट ऑफ ड्राई ब्रेड होता है और थोड़ा सा पानी होता है, जो कि उसने रोड के साइड एक कॉटेज था वहाँ से लिया था। और फिर वह एक घास के मैदान में सो जाता है और फिर अगले ही दिन वो कई गांव पार करता है। कुछ गांव में उसके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं और कुछ गांव में उसे धमकाया जाता है कि अगर तुमने खाने के लिए कुछ मांगा तो पुलिस बुला दी जाएगी। लेकिन फिर आते हैं एक टर्नपाइक मैन जो कि टोल कलेक्ट करता है और एक ओल्ड लेडी जिसे अपने ग्रैंडसन की काफ़ी चिंता है। इन दोनों को ओलिवर पर दया आ जाती है और इसे ये ब्रेड और चीज़ खाने को देते हैं और साथ में इसे सिंपैथी भी देते हैं। और फिर 7वें दिन ओलिवर लंगड़ाते हुए जाता है बैरनेट सिटी में। और धीरे धीरे जब वो बैरनेट सिटी की तरफ बढ़ता है तो उसके पाँव में काफ़ी खून बह रहा होता है और उसके शरीर पर काफ़ी डस्ट होती है। तो वो जाकर बैठ जाता है एक घर के बाहर। फिर 2-3 घंटे बीते और सड़क पर लोग दिखाई देने लगे जो कि ओलिवर को नज़रअंदाज कर रहे थे। तभी अचानक ओलिवर को लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। उसने अपनी नज़र घुमाई तो उसने देखा कि एक उसी की उम्र का लड़का उसे घूर रहा था। और इस लड़के ने जब ओलिवर से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो ओलिवर ने उसे बोला कि वो काफ़ी भूखा है और थका हुआ है और 7 दिन से चल रहा है। इस लड़के ने ओलिवर को खाना खिलाने का वादा किया और उससे पूछा कि तुम क्या लंदन जा रहे हो, तो ओलिवर ने बोला हाँ, वो लंदन जा रहा है। फिर लड़के ने पूछा कि क्या लंदन में कोई रहता है तुम्हारा रिश्तेदार, तो ओलिवर ने बोला नहीं, कोई नहीं रहता है। फिर इस लड़के ने कहा चिंता मत करो, मैं लंदन में एक ऐसे जेंटलमैन को जानता हूँ जो तुम्हें रहने के लिए जगह देगा। आगे इस लड़के ने ओलिवर को खाना खिलाया और साथ में ये चल पड़े लंदन की तरफ। और रास्ते में ओलिवर को पता चला कि इस लड़के का नाम था जैक डॉकिंस और जिसका एक सोब्रिके है द आर्टफुल डॉजर। जैक डॉकिंस मीन्स आर्टफुल डॉजर उसे ले जाता है फेगन के पास। और जो ये फेगन था ये बच्चों को बनाता था पिक पॉकेट, मीन्स जो कि जेब कतरे होते हैं, दूसरों का पर्स चुराते हैं। तो ये जैक डॉकिंस खुद ही एक चोर था। और अब ओलिवर पहुंच गया है फेगन के पास। यहाँ फेगन जो है वो ओलिवर का स्वागत करता है, उसे खाना खिलाता है। हालांकि ओलिवर को काफ़ी डर लगती है फेगन से। बुक के 38 चैप्टर तक फेगन को कहा जाता है जीव। कुछ दिनों बाद जैक डॉकिंस और एक दूसरा लड़का चार्ल्स पेट्स बाहर से चोरी करके आते हैं और जीव जो है उनकी चोरी किए गए सामान को ओलिवर को देता है छांटने के लिए। ओलिवर को ये पता नहीं था कि ये चोरी का सामान है। उसे ऐसा तब पता चलता है जब वह डॉजर और चार्ल्स बेट्स के साथ चोरी करने बाहर जाता है। तो काफ़ी देर तक ये लड़के सड़क पर घूमते रहे और फिर डॉजर ने इशारा किया एक बुक स्टोर के पास खड़े हुए एक इंसान की तरफ। इस आदमी का नाम था मिस्टर ब्राउनलो। तो चार्ल्स बेट्स, जैक डॉकिंस मीन्स आर्टफुल डॉजर और ओलिवर ट्विस्ट उस आदमी के पास पहुंचते हैं। अब तक पता नहीं था ओलिवर ट्विस्ट को कि क्या होने वाला है। थोड़ी देर में ये जो जैक डॉकिंस है ये मिस्टर ब्राउनलो के जेब में हाथ डालता है और एक रुमाल निकालता है और रुमाल निकालकर चार्ल्स बेट्स को देने वाला था। तभी मिस्टर ब्राउनलो को पता चल जाता है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन ओलिवर वहाँ से भाग नहीं पाता और ओलिवर को वो लोग पकड़ लेते हैं। फिर उसे ले जाया जाता है मिस्टर फैंग के सामने जो कि वहाँ के मजिस्ट्रेट हैं। लेकिन मिस्टर ब्राउनले जो हैं ये ओलिवर को बचा लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं अपने घर में। यहाँ एक औरत है मिसेस बैडविन नाम से, ये ओलिवर का ध्यान रखती है। यहाँ एक बात हुई है जो मिस्टर ब्राउनले हैं इनको लगता है कि इन्होंने ओलिवर को कहीं देखा है या उसे जानते हैं। किस तरह से जानते हैं कि हो सकता है ये किसी और से काफ़ी मिलता जुलता चेहरा रखता है। ओलिवर ट्विस्ट के चेहरे ने मिस्टर ब्राउनले को याद दिला दी थी किसी दूसरे चेहरे की। तो मिस्टर ब्राउनले मिसेस बैडविन से जाकर कहते हैं कि क्या आपको ये चेहरा
उस दीवार पर टकी औरत के चेहरे की तरह नहीं लगता? वही आंखें और वही मुंह। और यहां से शुरू होता है ऑलिवर ट्विस्ट के आइडेंटिटी का क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये ऑलिवर ट्विस्ट का सेकंड पार्ट था। जल्दी ही मैं इस वीडियो का थर्ड पार्ट अपलोड करूंगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।